स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। उद्धव सरकार में मंत्री और नेताओं के घोटाले एक बार फिर सामने आ रहे हैं। इस बार गाज एनसीपी नेता शरद पवार पर गिरने वाली है। शरद पवार पर लवासा प्रोजेक्ट के जरिए सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल करने और कौड़ी के भाव किसानों की जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगा है और यह आरोप कोर्ट में भी सच साबित हो गया है। यानी कि अब शरद पवार के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पुणे शहर से महज 1 घंटे की दूरी पर स्थित लवासा सिटी प्रोजेक्ट सालों से विवादों में रहा है। कुछ सरकारी खिलवाड़ और घपलेबाजी ने लवासा सिटी परियोजना में विवाद पैदा कर दिया है, जिसको लेकर अघाड़ी गैंग के लीडर शरद पवार मुसीबत में फंस गए हैं। शरद पवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से इस लवासा प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला स्पष्ट करते हुए कहा है कि लवासा टाउनशिप और हिल स्टेशन प्रोजेक्ट को लेकर शरद पवार और उनके परिवार पर जो आरोप लगाए गए हैं उनमें तथ्य है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके खिलाफ याचिका काफी देर से दायर की गई। ऐसे में अब काफी वक्त निकल गया है, इसलिए ये प्रोजेक्ट अब गिराया नहीं जा सकता। इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी स्वीकार किया है कि पवार परिवार ने लवासा प्रोजेक्ट अपने पारिवारिक मित्र अजीत गुलाबचंद को दिलाने के लिए नियमों का उल्लंघन किया। इसके लिए शरद पवार और सुप्रिया सूले ने अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया और अजीत पवार ने उस वक्त सिंचाई मंत्री होते हुए अपने अधिकार का इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने नियमों का उल्लंघन होने दिया। इस तरह से ये प्रोजेक्ट गलत तरीके से अजीत गुलाबचंद को दिया गया। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट में शरद पवार और उनके परिवार पर लवासा प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई खत्म कर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि लवासा प्रोजेक्ट के लिए जो नियम कानून में बदलाव किए गए उसमें कोई गलती नहीं की गई, लेकिन कोर्ट में ये जरूर कहा गया कि ये प्रोजेक्ट अजीत गुलाबचंद को ही मिले। इसके लिए गलत हथकंडे अपनाए जाने के आरोपों में तथ्य है। कोर्ट ने कहा कि प्रोजेक्ट को पूरा हुए काफी वक्त हो गया है। इसके विरोध में याचिका भी काफी देर से दायर की गई। ऐसे में प्रोजेक्ट को अब गिराया नहीं जा सकता। आखिर शरद पवार, अजीत पवार, सुप्रिया सूले पर क्या आरोप लगे हैं, तो ये भी बताते हैं। दरअसल नासिक के एक वकील नाना साहिब जाधव ने लवासा प्रोजेक्ट के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने कहा था कि तमाम विरोधों और चुनौतियों को दरकिनार करते हुए शरद पवार और उनके परिवार ने मिलकर अपने करीबी उद्योगपति अजीत गुलाबचंद को ये प्रोजेक्ट दिलवाया और प्रोजेक्ट को बचाने के लिए साल 2005 के कानून में फेरबदल करवाया। याचिका में ये भी आरोप लगाया गया कि प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और राज्य सरकार के अलग अलग विभागों से गलत तरीके से परमिशन लेकर प्रोजेक्ट को पूरा किया गया। याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में ये भी आरोप लगाया कि लवासा हिल स्टेशन के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किसानों से कौड़ियों के मोल पर जमीन खरीदी गई, यानी कि एक तरह से कब्जाई गई। यानी कि अब शरद पवार का नया घोटाला सामने आ गया है, जिस पर कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। शरद पवार और उनके परिवार में लवासा प्रोजेक्ट को लेकर हेराफेरी करने का गंभीर आरोप लगा है। वकील ने लवासा प्रोजेक्ट के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर कर खुलासा किया था। तमाम विरोधों और चुनौतियों को दरकिनार करते हुए शरद पवार और उनके परिवार ने मिलकर अपने करीबी उद्योगपति अजीत गुलाबचंद को ये प्रोजेक्ट दिलवाया और प्रोजेक्ट को बचाने के लिए साल 2005 के कानून में फेरबदल करवाया। प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण के नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं और राज्य सरकार के अलग अलग विभागों से गलत तरीके से परमिशन लेकर प्रोजेक्ट को पूरा किया गया, यानी कि घोटालेबाजी की गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।